सो NiCl2 ये पूरा जो Pc2H5 ये सब कुछ जो दिया है, अब ये क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब पैरामैग्नेट है या डायमैग्नेटिक है कुछ भी, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज ऑफ Ni2 प्लस इन द पैरामैग्नेट एंड डायमैग्नेटिक स्टेट्स रेस्पेक्टिवली आर। देखिए आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें क्या, वैसे भी आप इसमें निकाल सकते हैं, ये पूरा न्यूट्रल है, ये Cl-2 हो जाएगा तो Ni-2 निकल की +2 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी, वैसे दी हुई यहाँ पे। तो ये क्या रखा है कि अगर पैरामैग्नेटिक देगा और डायमैग्नेटिक देगा तो दोनों केस में उसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी। देखिए गाइस, निकल की जो ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर 28 यानी Ar3d8 4s2 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो इसका जो हो जाएगा 3d8, राइट। सो अगर मैं पहला केस देख रहा हूं पैरामैग्नेटिक का केस, सो पैरामैग्नेटिक के केस में फॉर एग्जांपल मैं अगर आउटर मोस्ट शेल का देखूं 1 2 3 एंड 4 इस तरह से बना देता हूं ताकि जरूरत ना पड़े बाद में। सो अब देखिए पैरामैग्नेटिक होगा तो यानी सपोज वीक फील्ड लिगेंड के केस में ही होगा ऑब्वियसली, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो अब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यूटिलाइज नहीं होगा स्पेस, ये ऐसे ही रहेंगे। जो आपके सपोज Ni+2 है, इसमें देखिए 2 और ये 2, राइट, ये 2 लिगेंड है, सपोज इसको पूरे को आप L मान ले, राइट, और ये सपोज समझ रहे ना गाइस आप NiCl2 और इस पूरे को अंदर को L मान ले तो L2, ये बाहर 2 है तो 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 L1 L2 L3 एंड L4। इस केस में क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यानी टेट्राहेड्रल। सिमिलरली जब आप डायमैग्नेटिक के केस में देखते हैं तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 और जो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले थे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूटिलाइज कर लिया। नाउ अब इस केस में अगर आप देखेंगे 4 लिगेंड थे तो 1 2 3 एंड 4, समझ में गाइस आपको। तो L1 L2 L3 एंड L4 मान लिया मैंने 2 Cl और इनको, तो DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया C। पैरामैग्नेटिक केस में टेट्राहेड्रल sp3 और फिर DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा।